हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जैसी दशा हमारी हो गई है उसी प्रकार की दशा माने जैसी दशा तुम्हारी हो गई है हे पंच परमेष्ठी भगवंतों। जैसा आपका स्वरूप है जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। टोडरमल जी ने ये मंगलाचरण किया और जिस दशा का वर्णन किया है वे हैं पंच परमेष्ठी और उनकी जैसी दशा में प्रथम चरण होता है सम्यक दर्शन। कल हमने यहाँ नाटक समय सार को आधार बनाकर मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की थी। कौन होते हैं मिथ्या दृष्टि वो बात कल हमने यहाँ देखी थी। धर्म न जानत बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। ध्यान होंगी आपको वे सारी पंक्तियां। पक्षपात की लड़ाई को लड़ता रहता है, धर्म को जानता नहीं है, वस्तु स्वरूप को पहचानता नहीं है। उस व्यक्ति की चर्चा कल हमने की थी। जब कल हमने वो सारी दशा यहां बतला दी तो उम्मीद करते हैं अब वो दशा नहीं रही होगी। छोड़ के आए होंगे ना अब थोड़ी ना पक्षपात रखेंगे, अब थोड़ी ना अभिमान को ठानेंगे, अब थोड़ी वस्तु स्वरूप के विपरीत चलेंगे। तो जिनके जीवन से वो मिथ्यात्व छूट गया हो, जिन्होंने उस मिथ्यात्व का त्याग कर दिया हो, जिन्होंने उस मिथ्यात्व को बुरा जानकर जीवन पर्यंत उसका सेवन न करने की भावना भाई हो, उन जीवों की क्या स्थिति होती है। वे जीव कहलाते हैं सम्यक दृष्टि और उन सम्यक दृष्टियों को जिनागम में कहा गया है सिद्धों का लघुनंदन। क्या कौन होते हैं वे सिद्धों के लघुनंदन वाले जीव? ऐसे जीव कौन हैं जो सिद्ध बनने के पात्र हैं, जो अरहंत और सिद्धों के सुपुत्र हैं? लघुनंदन मुनिराज है नंदन और सम्यक दृष्टि है लघुनंदन। कैसा होता है सम्यक दृष्टि का जीवन और क्या हाल है उस सम्यक दृष्टि जीव के, इसका चित्रण करने वाला एक छंद बनारसी दास जी ने यहां लिखा है। बहुत मार्मिक छंद है। मंगलाचरण के दोहों में ही एक प्रकार से उसे जोड़ दिया गया है। पंच परमेष्ठियों की स्तुति की, पंच परमेष्ठियों का गुणानुवाद किया और पंच परमेष्ठियों के गुणानुवाद के बाद यहां वर्णन करना शुरू कर दिया सम्यक दृष्टि के संदर्भ में। छंद नंबर 6 नंबर का छंद है। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी ये 6 नंबर का छंद दिखाई देगा वितराग जी, है ना? देखो, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित भयो जेमी चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन शांत दसातिन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कैसी चर्चा कर रहे हैं? बड़ा गजब का स्वरूप है। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, ओहो, भेद विज्ञान जिनके घट में जागृत हो गया हो। बहुत छोटे दिख रहे हैं भैया अक्षर, वितराग जी अक्षर बहुत छोटे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ थोड़ा बड़ा कर देना उसे।
फुल स्क्रीन पर ले लेना, बीच बीच में जैसा चाहो कर लो। भेद विज्ञान क्या, हाँ आपकी स्क्रीन दूसरी है, लोगों की स्क्रीन छोटी है ना। अलवर वालों के लिए तो यहाँ बड़ी स्क्रीन लगा रखी है ना, लेकिन जो लोग अपने मोबाइल में देख रहे हैं उनको तो इतना सा दिख रहा है ना। भेद विज्ञान जग्यो, जागृत हो गया है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान घट में, अंतर में जिनके जग गया है, कौन है वे भेद विज्ञानी जीव? बोले सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। भेद विज्ञान बाहर में नहीं होता, भेद विज्ञान अंदर में होता है। भेद विज्ञान चित्त में होता है, भेद विज्ञान घट में होता है। भेद और विज्ञान, भेद विज्ञान क्या चीज है ये? भेद विज्ञान के बारे में हम क्या कहें, बचपन से करते आ रहे हैं। जब कभी हम भेद विज्ञान की महिमा और गीत गाते हैं तो सामने से लोग ये कहने लगते हैं, अरे भाई साहब बहुत कठिन चीज है, कोई भेद विज्ञान आसान है क्या? क्या भेद विज्ञान तो बहुत कठिन चीज है, ऐसे ही थोड़ी ना भेद विज्ञान हो जाएगा। न मालूम कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भेद विज्ञान के लिए, आसान नहीं है भेद विज्ञान करना। तो हम ये कहते हैं भैया सुनो, भेद विज्ञान होता क्या है पहले ये समझ लो। भेद को विशेष रूप से जानना, उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद वि और ज्ञान, तीन टुकड़े कर दिए उसके। भेद वि ज्ञान, भेद को विशेष रूप से जान लेना, उसका नाम है भेद विज्ञान। क्या ये जो भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान आप वही भेद विज्ञान है जो बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? बुआ आपने मम्मी की साड़ी पहन रखी है, 2-2 साल के बच्चे टोक देते हैं, ये तो मेरी है, नहीं ये इसकी है, ये मेरी है। ये जो तेरी मेरी करते रहते हैं छोटे छोटे से बच्चे, इसके पीछे आधार क्या है? बोले भेद को पहचानना, यही तो आधार है, और क्या है? सब करते हैं, हम करते रहे। आप जचे जिसके घर में थोड़ी ना घुस जाते हो। आप कहते हो ये घर तो हमारा है और ये घर, एक घर छोड़ करके राजीव जी का है। क्या? फिर बोले ये एक घर छोड़ करके राजेंद्र जी का है। बोले ये क्या किया आपने? ये मेरा और ये तेरा, ये जो किया है शशि भूषण जी साहब, ये भेद विज्ञान ही तो है, और क्या है? क्या? अब ये बात अलग है कि वो भेद विज्ञान सच्चा नहीं था। क्या? भेद विज्ञान तो था, सवाल तो सच और झूठ का है, लेकिन भेद विज्ञान तो सबको करना आता है। क्या? कौन सा धन मेरा है, कौन सा नहीं है? यहां से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके बहुत सारे चप्पल जूते खुले हुए होंगे मंदिर के बाहर, फिर उनमें आप क्या करेंगे? अपनी पहनेंगे कि अच्छी पहनेंगे? कौन सी पहनेंगे सुभाष जी? जो अच्छी होगी वो, नहीं, जो अपनी होगी वो। तो अपनी कौन सी है और अपनी कौन सी नहीं है, इस बात को पहचान लेने का नाम है भेद विज्ञान। लेकिन भाई ये बनारसी दास जी कह रहे हैं अपने और पराये की खबर नहीं है। जिसे आज तक अनादि काल से अपना अपना कह करके अपनापन कर रहा था, सच्चाई यह है कि गलत फहमी में जी रहा था, वो भी अपना नहीं है। सच में भेद विज्ञान माने तू और मैं। हमारे उत्तम चंद जी सिवनी वाले डॉक्टर साहब हैं, वो बराबर तू मैं की चर्चा करते थे। बोले तू मैं ये बहुत अच्छी चीज है भैया, आज तक तू मैं को खराब कहता रहा, लेकिन तू मैं का अर्थ होता है भेद विज्ञान। हे अचेतन पुद्गलों, हे अजीव द्रव्यों, हे परजीव द्रव्यों, जीव तत्वों, पर की बात कर रहे हैं। तुम हो और मैं हूं, ऐसा सच्चा भेद विज्ञान जहां होता है वो कहते हैं तू मैं। और ये होती है सच्ची सम्यक दृष्टियों की, जिनके घट में भेद विज्ञान प्रकट हो गया हो। और भेद विज्ञान प्रकट हो जाने से फिर क्या होगा? शीतल चित भयो जिमी चंदन। क्या? भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट,
शीतल चित भयो जिमि चंदन। शीतल 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 चित्त, चित्त जिनका शीतल हो गया है चंदन के समान। ये किसका चमत्कार है? ये चित्त में इतनी शीतलता क्यों है? ये चित्त में इतनी शांति क्यों है? ये चित्त में इतनी सरलता कहां से आ गई है? बोले वेद विज्ञान के दम पर। भाई साहब यहां कुछ मोबाइल रखे हैं, आईपैड भी रखा हुआ है। यहां से बात करते करते थोड़ा सा ऐसा हाथ हिलाते डुलाते एक आध नीचे गिर जाए क्या, तो बोलो भाई विनीत कितनी तकलीफ होगी? आपको कितनी तकलीफ होगी भाई साहब? नहीं होगी तकलीफ। क्यों नहीं होगी? भेद विज्ञान है क्या? पहले ये बताओ है किसका क्या? अब गिरते ही क्या, जैसे ही गिरा, अब गिरते ही एकदम तो जिसने रखा होगा ना उसकी धड़कन, मेरा भी रखा था, और उठ करके एकदम तो खड़े भी हो जाए क्या, और यहां तक आए, अब देखा नीचे जो गिरा हुआ है ये मेरा नहीं है, अब क्या होगा? अब क्या हुआ? अटैक निकल गया? जो सांस रुक गई थी वो वापस चालू हो गई, जो धड़कन रुक गई थी वो वापस चालू हो गई? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, टूट गया तो थोड़ा अफसोस तो होगा। मालूम चल गया शशि भूषण जी का था, अरे सर ये तो टूट गया यार, ओहो शब्दों में क्या, उनके दिल में झांक करके देखो तो पता लगता है ये भेद विज्ञान है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के शरीर की प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाने पर, घर में प्रतिकूल स्थिति हो जाने पर जो शीतल चित्त दिखाई देता है, जिमी चंदन, चंदन की तरह उनका चित्त जो शीतल दिखाई दे रहा है, आखिर उस शीतलता के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि जिसका बिगाड़ हुआ है वो मेरा नहीं है। जहां आफत आई है, जहां संकट आया है, जहां विपत्तियां आई है, जहां बिजलियां टूट पड़ी है माथे पर, समझ लीजिए वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। अब मुझे क्या परवाह है, अपना तो है नहीं। आपको मालूम है भाई साहब, वो एक कंपनी भाग गई करोड़ों का घोटाला करके क्या, आपने भी अखबार में खबर पड़ी। अब किसके दिल की धड़कन तेज होती है और कौन? शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से पड़ जाता है। जिसने उसमें इन्वेस्ट किया हो क्या, वो आवाज लगा करके कहता है अरे सुना है क्या तुमने, क्या हो गया? देखो लाखों रुपया लगा रखा था, वो कंपनी भाग गई। और यदि अपना नहीं है, अपना उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या होता है? चित्त में शीतलता दिखाई देती है। अरे चित्त की शीतलता और शांति के पीछे यदि कोई हेतु है तो एकमात्र है भेद विज्ञान, एकमात्र भेद विज्ञान है। बोलो, हमने धोबी को कपड़े दिए थे ड्राई क्लीन के लिए, और उसका फोन आया कि बाबूजी आपने जो कुर्ता दिया था वो कुर्ता तो फट गया। क्या, कितना कैसा लगता है अपने को, अजीब सी हालत होती है। गए उसके यहाँ देखा, और जैसा वो धोबी का उदाहरण दिया है 35वीं गाथा में समय सार में सुबह पढ़ा था आज अपन ने, और देखा और देख करके पहचान करके ये तो मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है। तो जैसे ही मेरा नहीं है, ये जो शांति होती है, ऐसी शांति का अनुभव सम्यक दृष्टि जीव देह और संयोगों के बीच में रहता हुआ निरंतर करता है। क्या, देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति करने वाला वो भेद विज्ञानी, वो सम्यक दृष्टि, वो आत्मानुभवी जीव आनंद मग्न रहता है, आनंदित रहता है। घट में भेद विज्ञान जागृत हो गया। ये भेद विज्ञान बाहर में नहीं चाहिए। बाहर में बहुत भेद विज्ञान करता हुआ सा दिखाई देता है, बाहर में तेरी मेरी करता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार संपत्ति पैसा बंटवारा करते समय बराबर भेद विज्ञान करता है कि नहीं नहीं ये बाउंड्री तो यहां तक तो मेरी है। एक एक फिट के लिए झगड़ लेता है। क्या, कोर्ट कचहरी हो जाती है, फिट तो ज्यादा कह दिया, इंच की बात कर रहे। बोलो, सारे दुनिया भर में जो हालत दिखाई दे रही है मिथ्या दृष्टि की, तो जितनी बात कर रहे हैं उतनी कम है भाई साहब। और सम्यक दृष्टि के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं, चित्त में शीतलता की जो बात कह रहे हैं, ये अपार शांति आखिर आई किसके दम पर है, ये तो बताइए।
उसका अपनापन कहीं और हो गया है, उसकी तन्मयता कहीं और है, उसका अपनापन, उसकी मान्यता, उसका श्रद्धान, उसका मैंपना, उसका जुड़ान सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का देह और देह से भिन्न पर पदार्थों से पृथक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व के साथ में है, जिसका अपनापन अपने साथ में होता है, पर में परायापन होता है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी करने में समर्थ नहीं होती। क्या बोलो, होता है ऐसा भाई साहब? मुनीम साहब बैठे हुए हैं और दुकान लुट गई, क्या तिजोरी के सामने बैठा हुआ है, तकलीफ कितनी है? तकलीफ प्रदर्शित तो करेगा, लेकिन वो जानता है जो कुछ भी हुआ है नुकसान तो सेठ जी का हुआ है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस तरह का, क्या कि अपनी और सेठ की जुदाई का विचार करता हुआ ऐसा गुमास्ता साहूकार है, क्या गफला नहीं करता है, फेर फार नहीं करता है, और जो सेठ की इनकम को अपनी कहे नहीं अकेला मान भी लेवे तो बोले वो गुमास्ता चोर हुए। ऐसी ऐसी लाइन है पंडित जी की, वो चोर है, वो बेईमान है। यहां कितना सुंदर उदाहरण दिया है, जिमी चंदन कहकर के तो बड़ा गजब कर दिया है यहां टोडरमल जी साहब ने, बनारसी दास जी ने। जिमी चंदन, ये चंदन का उदाहरण क्यों दिया है, ये चंदन की बात क्यों कह दी गई है? चंदन की बात इसलिए कह दी गई है कि चंदन के चारों तरफ जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष सुनिए आपने, चर्चाएं खूब सुनी होगी। चंदन के वृक्ष, जहां चंदन के वृक्ष होते हैं वहां सर्प, अजगर, ऐसे जहरीले जानवर अंदर में बहुत उनके गर्मी होती है, और चंदन शीतलता करे, पूजन की लाइन है, चंदन में होती है शीतलता। अब उस चंदन की शीतलता के आधार पर शीतल चंदन का वृक्ष और सर्प लिपटे हुए हैं, बतलाइए चंदन कितना जहरीला हो गया है? चंदन की सुगंध में कितनी कमी आ गई है, चंदन में कितनी दुर्गंध व्याप्त हो गई है। बोले रंच मात्र नहीं, लिपटे रहे विषधर तदपि, चारों तरफ जहरीले सर्प भले ही लिपटे हुए हों, उसके बावजूद भी चंदन अपनी शीतलता और अपनी शांति को, अपनी सुगंध को रंच मात्र भी नहीं छोड़ता। उसी तरह से घर गृहस्थी और विषय कषायों के बीच में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि जीव अपने चैतन्य की सुरभ को रंच मात्र भी नहीं छोड़ता, अंतर का आनंद लेता रहता है। घर में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, समाज के बीच में रह रहा है, विषयों के बीच में रह रहा है, भोगों के बीच में रह रहा है। ऐसे छंदों की चर्चा करेंगे अपन यहाँ, क्या निर्जरा अधिकार में, आश्रवाधिकार में जो चर्चाएं की है, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु है। बड़े गजब गजब के छंद हैं बनारसी दास जी के। अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियों को आधार बना करके उनकी चर्चा की है। अरे बड़ी गजब गजब की बातें हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों में रहता हुआ, बिजनेस में रहता हुआ, काम धाम में रहता हुआ, घर गृहस्थी संभालता हुआ, बाल बच्चों के बीच में रहता हुआ भी, लेकिन बोले ऐसे रहता है जलते भिन्न कमल है। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कांदे में हेम अमल है। क्या बात कह दी है दौलत राम जी। ये बनारसी दास जी की परंपरा के विद्वान है सारे। क्या तेरा पंथ विद्वत परंपरा के यदि कोई जन्मदाता है तो ये बनारसी दास जी हैं वर्तमान युग में। बनारसी दास जी के पहले परंपरा नहीं मिलेगी आपको। एक आध दो विद्वानों के नाम मिलेंगे, पांडे राजमल जी है, आशाधर जी है, और कहाँ मिलेंगे आपको। विद्वान होते कहाँ थे पहले? बनारसी दास जी के बाद में लाइन लगा करके विद्वान एक के बाद एक उसी परंपरा के। और उसी परंपरा में आगे चल करके दौलत राम जी ने लिख दी ये पंक्तियां। क्या गेही पे ग्रह में न रचे, घर में रहता है, घर में रचता नहीं है, ज्यों जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। हीराचंद जी साहब भरत चक्रवर्ती का तो उदाहरण है उत्कृष्ट। भरत चक्रवर्ती घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। संजीव जी का भजन भी है एक उस्मानपुरा वालों का। देखो जरा यहाँ पहली लाइन याद हो गई क्या? वेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित भयो जिमि चंदन,
केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिने सुर के लघु नंदन। केली करे, क्या कर रहे हैं? केली करे शिव मार्ग में, शिव मार्ग में केली कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या उनके लिए मोक्ष मार्ग खेल नजर आता है? अज्ञानियों को अभी मोक्ष मार्ग की बात कह लो तो माथे पे 3 साल पड़ जाते हैं। अरे नंगे पांव, अच्छा अरे केश लोच, अरे ये छोड़ना पड़ेगा। रात्रि भोजन त्याग तो बर्दाश्त नहीं होता है। जमी कंध छोड़ना और बाजार के छोड़ने की बात करो तो इसको घबराहट होती है थोड़ी सी, और मोक्ष मार्ग की बात करने लगो तो इसको लगने लग जाता है हे भगवान पता नहीं क्या करेंगे, हम तो पहले ही जानते थे ये रोजाना मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बाबा जी बन जाएंगे, घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी। सम्यक दृष्टियों की घर गृहस्थी चौपट नहीं होती, सम्यक दृष्टियों के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौपट हो जाती है। उसके यहां कर्म प्रकृतियों के 12 बज जाते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। उसकी गृहस्थी व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि उसका सोचने का नजरिया बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो हर बात को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वीतराग भाव से देखता है। आकुलता व्याकुलता नहीं होती उसको, टेंशन नहीं होती उसे, घबराहट नहीं होती, सप्त भयों से रहित हो जाता है। क्या जीव है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? केली करता है, मौज मस्ती दिखती है उसको कदम कदम पे, हर स्टेप पर उसे देखता है। अरे मजा आ रहा है उसको, तो स्वाध्याय में मजा आ रहा है, भक्ति करो तो भक्ति में मजा आ रहा है, विधान करो तो विधान में मजा आ रहा है, पाठ करो तो पाठ में मजा आ रहा है, प्रथमानुयोग पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कहानी चल रही है, चरणानुयोग का पालन करता है तो ऐसे लगता है इससे फिटनेस रहती है, कर्णानुयोग का पालन करता है तो ऐसे लगता है जैसे मेरी बुद्धि की कसरत हो रही है, द्रव्यानुयोग का पालन करता है और चर्चा चलती है द्रव्यानुयोग की, ऐसा महसूस करता है अरे मेरी प्रशंसा की जा रही है। सम्यक दृष्टि की तो बात ही कुछ गजब की है भाई साहब। जहां देखता है उसे चेतन दिखाई देता है, जहां देखता है अपने आप को देखता है, वस्तु स्वरूप को देखता है, उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं रहता है कुछ भी। सम्यक दृष्टि जीव के आनंद की क्या बात कहें भाई साहब, मस्त है वो, अस्थि की मस्ती में झूमता है। क्या आग लगे बस्ती में, क्या फर्क पड़ता है अपने को, मस्त रहो अपने। सारे दुनिया भर में कोरोना हो रहा हो, लेकिन तत्व ज्ञान में डूबे हुए व्यक्तियों से, एक व्यक्ति से चर्चा करके देखो, हर व्यक्ति ये कहेगा इससे अच्छा कोई काल नहीं हो सकता। बोलो, पूरी दुनिया में जहां आग लगी हो, पूरी दुनिया में जहां त्राही त्राही मची हुई हो, आत्मार्थियों से पूछो कितना अच्छा काल आ गया है, वो कैसी बात करते हैं। ये तो सम्यक दृष्टियों की बात नहीं कह रहा भाई साहब, क्या मैं सम्यक दृष्टियों की बात नहीं कह रहा, मैं सम्यक्त्व सन्मुख होने वालों की बात कह रहा हूं, मैं सम्यक्त्व सन्मुखता की भावना भाने वालों की बात कह रहा हूं। सम्यक दृष्टि कितना सहज रहता होगा अपनी लाइफ में, यदि आपको उसका अंदाजा लगाना है तो थोड़े से तत्व ज्ञान की चर्चा को अपने जीवन के साथ में जोड़ करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि विचार मात्र आने से शांति का वेदन होता है, तो जिसने उस तत्व का अनुभव किया हो उसकी शांति कैसी होती होगी। बोलो, विचार कीजिए भाई साहब। क्या अनंत भाई, थोड़ा सा विचार करके देखो, जब हमें वस्तु स्वरूप का विचार ख्याल में आता है, जब हमें क्रमबद्ध की बात याद आती है, जब हमारे को माथे पर आ जाने वाले संकटों के बीच में पाप कर्म का उदय याद आता है, जब हमें निमित्त उपादान याद आता है, जब हमें प्राग भाव प्रध्वंसा भाव याद आता है, जब हमें द्रव्यत्व शक्ति याद आती है, द्रव्यत्व गुण याद आता है, जब हमें पर्यायों की अनित्यता दिखाई देती है, उस काल में बतलाइए हमारी आफत तुरंत गायब नहीं हो जाती है भाई साहब? अरे क्षणिक है, क्या दम है, अरे ये संकट भी परमानेंट नहीं है, क्या ये भी चला जाएगा, इसमें क्या दम है, ये अवस्थाएं हैं, ये आनी जानी है, इनमें कुछ दम नहीं है। ये विचार करता है ज्ञानी जीव। कितने फॉर्मूले हैं, कितनी दवाइयां हैं उसके पास में, एक के बाद एक खुराक, चिंतन के माध्यम से सेवन किया जाता है इस खुराक का। चिंतन चिंतन चलता है अंदर में, धारा प्रवाह रूप से, धारावाही रूप से चलता रहता है चिंतन चिंतन चिंतन, नॉन स्टॉप चलता रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के चित्त में। और बाहर में देखो, बाहर में कदाचित दौड़ता नजर आए, कोई बात नहीं, बाहर में व्यापार करता नजर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या बाहर में भोग भोगता नजर आए, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। अंदर में भेद विज्ञान की धारा बराबर चल रही है, धारा अंदर में चल रही है। भेद विज्ञान जग्यो, कहां पे भाई साहब, कहां कहां जगह है? घटमाई, घटमाई, सारा खेल घट का है।
घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंदर में देख जरा। अंदर में देखने की चर्चा चल रही है, बाहर की बातें नहीं चल रही है। बाहर में देखने से सम्यक दृष्टियों में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। बाहर में देखने से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि एक जैसे दिखाई देंगे। बाहर में देखने पर जिनके अंतर में भेद विज्ञान जागृत हो गया हो, वो दशा और 15 मिनट पहले की दशा कदाचित एक जैसी दिखाई देवे, लेकिन अंदर में दुनिया बदल गई है, अंदर में चित्त में शांति है। बाहर में कदाचित आकुलता है, बाहर में कदाचित टेंशन भी दिखाई देवे, लेकिन तो भी अंदर में शांति है। अरे इतना तत्व ज्ञान, इतने अभ्यासी, फिर भी कैसे आकुलित दिखाई देते हैं? अरे दिखते हैं ऊपर ऊपर से, अंदर की शांति भी जानते हैं। कौन है ये व्यक्तित्व? आपको मालूम है ये कौन है? पिता झलक जो पुत्र में दिखती है, जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। जिनेश्वर के बेटे हैं साक्षात। आपको पता है किसकी संतान है ये? क्या? और नंदन नहीं कह रहे हैं भाई साहब, नंदन नहीं कह करके कह रहे हैं लघुनंदन। अरे बच्चे ही तो होते हैं जो खेलने का काम करते हैं। क्या? एक होते हैं बड़े बच्चे, एक होते हैं छोटे बच्चे। घर के छोटे बच्चे विशेष लाडले होते छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, अब मस्ती करता रहता है, कभी किसी का चश्मा खींच लेता है, कभी कुछ कर लेता है। आपका चश्मा खींच ले भाई साहब, तो भी आप मुस्कुरा करके बेटा बेटा कोई बात नहीं, आप जानते बच्चा है, ठीक है। ये सम्यक दृष्टियों की ऐसी स्थिति है। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि? शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग के अंदर केली करते हैं, मोक्ष मार्ग में खेलते हैं, अस्थि की मस्ती में झूमते हैं, मस्त रहते हैं। वे तो मस्त हैं। उन सम्यक दृष्टियों की मस्ती के पीछे आधार क्या है? सहजता, सहजता, सहजता। क्या? अभी दादा का चिंतन चल रहा था पिछले कुछ वर्षों से, सहज सहज सहज, सहज हो जाओ बिल्कुल। उस सहजता के पीछे आधार क्या है? उस सहजता के पीछे अवलंबन किस चीज का है? बोले त्रिकाली ध्रुव का। इसे डर नहीं लगता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को डर नहीं लगता है क्या? सप्त भयों का डर नहीं है उन्हें? इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये 7 प्रकार के भय नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को? डरते क्यों नहीं है ये? कि सुनो, जनवाणी मां की गोद में बैठते, पिता हैं सिद्ध समान, डर किस बात का हो? एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा यहां आ जाए मान लो, और उसकी मम्मी बैठी हो उधर, और यहां आकर के भाई साहब आपकी जेब में हाथ डाल देवे, आपका चश्मा खींच लेवे, आपका मोबाइल छीन करके ले जाए, पीछे से आपके आकर के मार के चला जाए, क्या आपको डर नहीं लगता है क्या? मम्मी है मम्मी, मुझे किस बात का डर है? भाग जाता है, मम्मी की गोद में जाकर के बैठ जाता है, छिप जाता है। जिसके माथे पर जनवाणी माँ बैठी हुई हो, जिसके माथे पर पिता का साया हो, उसे किस बात की डर है? छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, देखो बड़े तो फिर अलग बात हो जाती है, यहां तो लघु नंदन की बात कर रहे हैं। उन बच्चों में इतनी निर्भीकता का आधार क्या है? जनवाणी है, जन्म मां है। ऐसे ही कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ये जनवाणी रूपी मां है, ये वेद विज्ञान की धारा है जो उन्हें निश्चिंत बनाती है। इसलिए निश्चिंत होकर के, निष्फिक्र होकर के ये कैसे मोक्ष मार्ग पे चलते हैं, ये कैसे नंगे पांव चल रहे हैं, इन्होंने कैसे व्रत अंगीकार कर लिए हैं, इन्हें घबराहट नहीं होती है, इन्हें चिंता नहीं होती है कि मैं घर गृहस्थी छोड़ करके दीक्षा ले लूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। ये क्या हो गया है इनको? सम्यक दृष्टि सुकुमाल घर छोड़ करके क्यों चले गए? डर नहीं लग रहा था उनको? जमीन पे पांव नहीं रखा हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी, सुकुमाल की बात कर रहा हूं, जीवन में कभी उन्होंने जमीन पे पांव नहीं रखा, जीवन में कभी उन्होंने सूर्य की किरणों को नहीं देखा, रत्नों के प्रकाश में पले बड़े हुए थे। आज ये मुनिराजों के वचन सुनकर अंदर में सम्यक और वेद विज्ञान हो गया। जब चौथा गुणस्थान हो गया, 5वां गुणस्थान हो गया, अब उन्हें डर नहीं लग रहा है। खिड़की खोल करके, कपड़े लटका करके, उनसे लटक करके हाथ छलनी हो गए हैं, खून टपक रहे हैं, जमीन पर पांव रखते हैं तो पांव चपते चले जा रहे हैं। ये क्या हो गया है? डर नहीं है उन्हें। किस बात का डर हो भाई साहब? आनंद की अनुभूति हो रही है, डर नहीं है। जहां आनंद की अनुभूति होती है वहां घबराहट नहीं होती है भैया। ये बातें कैसी है? ये केली करे शिव मार्ग में जग माही जिन्हें सुर के लघु नंदन। क्या सुंदर धुन है, कई धुनों में गाया जाता है, सवैया छंद है। भेद विज्ञान जग्यों जिनके घट
शीतल चित भयो जिमि चंदन, केली करे जीव मार्ग में, जग माही जिने सुर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगट्यो आवे दात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिन की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन। अरे बनारसी दास जी, ऐसी शांत दशा को देख करके, उन सम्यक दृष्टियों के जीवन को देख करके, लाइफ को देख करके, उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके बनारसी दास जी कहते हैं भैया हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाता हूं इनके आगे। क्या वे सुरनाथ जजे हैं, इसका अनुसरण किया है दौलत राम जी ने। बोलो, ये ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। इसके ऊपर है वो लाइनें, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोह वश लेश न संयम, पे सुरनाथ जजे हैं। क्या है भाई साहब, ये क्या देवलोग आ रहे हैं, चरणों में आकर के पड़ गए हैं, ऐसा क्या देख लिया इनमें? क्या था सीता में, क्या देखा ये तो बताओ मुझे। संयम नहीं था, व्रती नहीं थी, संयमी नहीं थी, आरिका नहीं हुई थी अभी। क्या देखा बतलाओ? देवलोग उतर करके आ गए नमस्कार करने के लिए, वंदन करने के लिए। क्या देखा सीता के जीवन में? शील, उसके शील का प्रभाव, उसका संयम। अरे जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है, समझ लीजिए ऐसे जीवों के ऊपर स्वर्ग के देवों की भी दृष्टि होती है। जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है, जिन्हें अपने आत्मा की खबर होती है, वे महापुरुष हो जाते हैं। क्या ये महापुरुष हैं? सीता भी महापुरुष है। क्या महापुरुष है वो? कहां आई थी अभी चर्चा, एक दो दिन पहले ही कहीं चर्चा मैंने पढ़ी, महापुरुष है वो। कैसे कैसे बतलाए, देखो मैं तर्क देता हूं उसके पीछे। अरे साहब महापुरुष क्यों कह रहे हो उनको? तो महास्त्रियां कहो महासतियां कहो। नहीं, हमारे यहां जैन परंपरा में अजित जी भाई साहब कितने महापुरुष बतलाए हैं? महापुरुषों की संख्या कितनी बतलाइए भाई साहब? 169 169 महापुरुष हैं। 169 महापुरुष हैं पक्का भाई? 169 महापुरुष है ना? हाँ शास्त्र में लिखा है, दिखा दें आपको। अच्छा बतलाओ कौन कौन होते हैं भाई साहब? हैं 169 है ना? अरे बात तो सही है, घबराओ मत, ये सही कह रहे हैं आप लोग सब डर क्यों रहे हैं? 169 महापुरुष है भाई साहब, पक्की बात है बिल्कुल। अच्छा उन महापुरुषों के नाम बतलाओ भैया। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, आगे बढ़ो, हैं 24 कामदेव और 14 कुलकर, 11 रुद्र, 9 नारद और बस यही बच गया क्या? क्या क्या है आगे? 48 तीर्थंकरों के माता पिता, माने 24 माता और 24 पिता, 48 हो गए। ये 169 कौन है? महापुरुष। ये 169 कौन है? महापुरुष। तो माता त्रिशला कौन थी? क्या क्या कह रहा हूं विनीत भाई? है? माता त्रिशला कौन थी? महापुरुष। क्या बात कर रहे हो? वामा देवी कौन थी? महापुरुष। क्या बात कर रहे हो यार आप कह रहे हो भैया, मैं नहीं कह बोलो अरे भाई ये स्त्री और पुरुष देखना ये मिथ्यात्व का काम है क्या? आप देह से देखते हो तो आपको कोई स्त्री और कोई पुरुष नजर आता है। हमारे ज्ञानियों ने ज्ञानियों को चैतन्य से देखा है, चेतना से देखा है। आत्म तत्व न स्त्री होता है न पुरुष होता है। और यदि शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण ये कहती है कि आत्मा तो सदा काल पुल्लिंग शब्द है, वो पुरुष ही होता है। स्त्री पुरुष का भेद मत करो, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं ऐसा ऐसा मत मानो। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य हूं। चैतन्य स्वीकार करो अपने आप को। ये चैतन्य स्वीकार करते हैं, ये चेतना मानते हैं अपने आप को। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिने सुर के लघु नंदन।
सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट हो गया है। अरे सत्य स्वरूप प्रकट हो गया है भाई साहब। सत्य स्वरूप को जिन्होंने पहचान लिया है, सत्य स्वरूप का जन्म नहीं होता है क्या? सत्य स्वरूप, उस सत्य स्वरूप के ऊपर जो मिथ्यात्व का आवरण था वो हट गया और वो प्रकट दिखाई देने लगा। क्या? मिथ्यात्व के आवरण की वजह से, मिथ्यात्व के अंधकार की वजह से, मिथ्यात्व की धूल ऊपर से पड़ी होने की वजह से हमें वो सत्य स्वरूप दिखाई नहीं देता था। ज्ञानियों को सत्य स्वरूप दिखने लगा है, सम्यक दृष्टियों को सत्य स्वरूप दिखने लगा है। अब सत्य की खबर हो गई है, अब सत्य की पहचान हो गई है। सत्य क्या है? ये चैतन्य स्वरूप सत्य है। अरे जिन्हें सत्य की खबर है वे सत्पुरुष हैं। क्या? सत्य की खबर जिन्हें है वे सत्पुरुष हैं। सत्य की खबर जिन लोगों को है वे सत्जन हैं। सज्जन, सत्पुरुष, सत्संगति, सम्यक दृष्टियों की संगति करने वाले सत्संगति करते हैं। सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानियों की संगति करने वालों को कहा जाता है ये सत्संगति है। सत्संगति करो, सत्संगति करो। सत्स्वरूप चैतन्य का बखान करने वाले, वर्णन करने वाले जो शास्त्र हैं वे सत्य शास्त्र कहलाते हैं। ऐसे सत्स्वरूप आत्मा की बात बतलाने वाले वे सत्य वचन के धारी हमारे मुनिराज हैं। क्या? ऐसे सत्स्वरूप का बखान जहां हो, जहां किया जाए, जहां उसका वर्णन, जहां उस स्वरूप का प्रतिपादन हो, समझ लेना वो सत्य धर्म है। सत्य, सत्पुरुषों की चर्चा चल रही है। सत्य स्वरूप सदा जिनके, जिनके सदा ही सत्य स्वरूप प्रकट हो गया है, अपना चैतन्य स्वरूप जिनके प्रकट हो गया है। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात। अवदात क्या होता है? अवदात क्या होता है? अवदात बोलो, अवदात का अर्थ बतलाओ क्या है? आपकी पुस्तकों में नीचे नहीं लिखा है। हैं? नहीं, अवदात माने लगातार नहीं होता, साफ, स्वच्छ। ये लिखा है क्या इसमें? में लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा है, इस वाली पुस्तक में नहीं है। हाँ, जयपुर वाली में। अवदात का अर्थ होता है साफ, अवदात का अर्थ होता है स्वच्छ, अवदात का अर्थ होता है निर्मल, अवदात का अर्थ होता है मल रहित। वो है अवदात। हिंदी का शब्द है, हिंदी डिक्शनरी में देखा मैंने, और हिंदी डिक्शनरी में देखते ही 20 अर्थ मिल गए उसके अवदात के। यहां नहीं लिखा था इन्होंने। अवदात माने क्या है? निर्मल, निर्मलता जिनके चित्त में प्रकट हो गई हो। प्रकट्यो अवदात, अरे शांत स्वरूप, प्रकट स्वरूप, चैतन्य स्वरूप अंदर में जिसके प्रकट हो गया। और मिथ्यात्व निकंदन, मिथ्यात्व की छुट्टी हो गई। मिथ्यात्व के चले जाने पर, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने पर, मिथ्यात्व रूपी अंधेरे के नष्ट हो जाने पर जो ज्ञान स्वरूप प्रकट हो गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सम्यक्त्व। और वो कैसे हैं? जगमाही रहते हैं, जगमाही। बीच वाली लाइन में क्या कहा? जगमाही जिनेश्वर के लघु नंदन। जगमाही संसार में रहते हैं, जगत में ही तो रहते हैं भी सम्यक दृष्टि जीव। रहते कहां हैं? घर कहां है सम्यक दृष्टि जीव का? सम्यक दृष्टि जीव बाहर ईंट चूने पत्थर के मकान में रहते हुए नजर आने पर भी थोड़ा अंदर में गहराई में जाकर के देखो तो अपने प्रदेशों में रहते हैं, अपने में रहते हैं, वे बाहर नहीं रहते। यार आप रहते कहां हो? आप कहां चले गए भाई साहब? आप कहां हो? बोलो, वीतराग जी कहां चले गए आप? ये कहां हो? अपनी वीतरागता में। बड़ा गजब गजब के शब्द हैं। शांत दशा तीन की पहचानी, करे करे जोरी बनारसी वंदन। शांत दशा, शांत दशा, अरे क्या शांत दशा है, अपार शांति झलक रही है भाई साहब। देखो गुरुदेव के जीवन की विपत्तियों को, आपको शांत दशा दिखाई देगी। देखो टोडरमल जी के माथे पर पड़े हुए संकटों को, आपको ऐसी शांत दशा दिखाई देगी। देखो आप इन्हीं बनारसी दास जी की दशा, जिन सम्यक दृष्टियों के गीत बनारसी दास जी ने गाए हैं, ऐसे सम्यक दृष्टियों जैसा जीवन बनारसी दास जी का दिखाई देता था। वो अंतिम छंद ध्यान है आपको बनारसी दास जी का, जो उन्होंने अंत में लिखा है? क्या लिखा है? शब्द देखो, पहला शब्द बताओ तो पूरा छंद बोलूं मैं। क्या लिखा है उन्होंने बनारसी दास जी ने अंत समय में? क्या शब्द हैं वो? नहीं है किसी को भी ध्यान में? अरे आप लोग तो खूब बनारसी दास जी को पढ़ने सुनने वाले लोग हैं,
फिर भी आपके ध्यान में नहीं है। ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप जू अनंत जू सोहना, या पर जय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या क्या वास्तव में कैसे कैसे शब्द अंतिम छंद है बनारसी दास जी का अपने जीवन में लिखा गया। होठ चल नहीं रहे थे, मुंह से बोला नहीं जा रहा था, शब्द निकल नहीं रहे थे, कंठ रुंध गए थे, लकवा आ गया था, बिस्तरों में पड़े हुए थे, बोलने की स्थिति नहीं थी। आसपास में जो लोग खड़े हुए थे उन्हें ऐसा लगा कि अरे लगता है परिवार वालों को याद कर रहे हैं, लगता है वो कोई 3 नंबर बताने वाले हैं। क्या पूछ लो, बच्चे परिवार वाले आसपास में आकर के खड़े हो गए कि शायद पिताजी किसको दे रखा है, बता दो कहां छिपा रखा है। उन्होंने इशारा किया, कलम लाओ, कलम ला दौड़ करके प्राण निकल जाए उसके पहले बता दे कितना लेना है। पूछ ले भैया, कहीं धन छिपा करके रखाओ, कहीं लॉकर खोल रखा हो, किसी को दे रखे हो, उधार दे रखे हो पैसे, पता लग जाए हमारे को। लाओ लिखो। और फिर उन्होंने लिखे, जो 4 लाइनें उन्होंने लिखी है, 2 लाइन 4 लाइनों के अंदर उन्होंने जो बात कह दी है बनारसी दास जी ने, क्या कह दिया? ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना, ओ ज्ञान रूपी कुतक का हथियार, चाकू, क्या कहते हैं उसे, खंजर, क्या ज्ञान रूपी उस खंजर को लेकर, हथियार को लेकर क्या कर रहे हैं? हाथ में लेकर के मार दिया है उन्होंने। किसको? मोह को। क्या? अरे हमने मोह को मार दिया है। ये परिवार जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारा परिवार नहीं है। क्या? अनंत गुणों का परिवार हमारे को मिल गया है, अनंत गुण संपदा हमारे को मिल गई है। प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जू सोहना। क्या? 49 नंबर पेज है भैया, बोलना 49 उसका प्रस्तावना का, ऊपर छंद लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिखाना जरा सबको, छंद दिखना चाहिए। क्या पंक्तियां लिखी है बनारसी दास जी ने। सम्यक दृष्टियों का चित्रण करते करते सम्यक में समा गए, सत्य स्वरूप में समा गए, जीवन बदल गया उनका। बात क्या लिख रहे हैं? इसमें भी मिलेगा आपको, पुरानी वाली में भी, इसमें भी मिलेगा, उसमें नहीं है शशि भूषण जी साहब, उसमें नहीं है। देखो जरा क्या कह रहे हैं। ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरी मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जू सोहना। यहां जो लाइन कही थी ना, प्रगट्यो अवधात मिथ्यात्व निकंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके, ये सत्य स्वरूप बनारसी दास जी कह रहे हैं मेरे घट में प्रकट हो गया। जाते जाते लिख गए सत्य बात। क्या? प्रगट्यो रूप अनंत, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जू सोहना। और फिर क्या लिखते हैं? अपने बच्चों को, परिवार वालों को संदेश दे गए, जगत के जीवों को मार्ग बतला गए। हे जगत के जीवों, सुन लेना सत्य मार्ग क्या है। सत्य मार्ग ये है, जा पर जय को अंत सत्य करी मानना। अरे मान लेना इस बात को, सत्य समझ लेना। ये सत्य स्वरूप है कि इस पर्याय का अंत निश्चित है, इस पर्याय का अंत होने वाला है। ये पर्याय परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट रहे उसे पर्याय नहीं कहते। जो पर्याय हो वो परमानेंट हो नहीं सकती, और जो परमानेंट हो वो पर्याय नहीं है। जा पर जय को अंत सत्य कर मानना। और अंत में क्या कहते हैं? चले बनारसी दास फिर नहीं आवेना। अरे हम तो चले भैया, हम तो चले। पीछे वाले रोते रहो, कोई बात नहीं है, हम क्या करें। जिन्हें रोना हो वो रोते रहो, जिन्हें दुखी होना हो वे दुखी होते रहो, हम तो चले यहां से। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या सुंदर पंक्तियां, क्या निकलते ज्ञानियों के हृदय से। जाते जाते भी घबराहट नहीं है। अरे साहब आप जा रहे हो, आपको मौत आ रही है, आप मर रहे हो, जीवन पूरा हो रहा है, सारा परिवार छूट जाएगा, धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहीं छूट जाएगा, आपको डर नहीं लग रहा है? चले बनारसी, बाय बाय बाय, जा रहे हैं हम तो।
तीर्थ यात्रा के लिए जाते हुए, घूमने के लिए जाते हुए, टूर पर जाते हुए किस तरह से मुस्कुराते हुए निकलता है व्यक्ति, ऐसा शांत स्वरूप। भाई साहब फिर मिलेंगे, ओके, मिलेंगे तो मिल जाएंगे कहीं, हमारे तो एकाध भाव है भैया, क्या उसमें यदि कहीं मिलेंगे तो मिल जाएंगे, और यदि एकाध भाव में नहीं मिले तो फिर सिद्धालय में तो है ही परमानेंट अपना ठिकाना। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। रे सम्यक दृष्टियों का चित्रण देखो कैसा चित्रण किया है। शांत दशा तिनकी पहचानी, अपना वाला छंद जो चल रहा था यहां, एक एक पंक्तियां, एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है, बहुत सुंदर शब्द कह रहे हैं। सत्य स्वरूप सदा ही परमानेंट उन्होंने अपने अंदर में प्रकट कर लिया है, और उस सत्य स्वरूप के प्रकट हो जाने से अंदर में निर्मलता जागृत हो गई है, मिथ्यात्व का अंत हो गया है सदा सदा के लिए, और शांत दशा उनकी बनारसी दास जी ने पहचान ली है। ये बड़ा गजब का शब्द है, पहचान। चाहे जिसके आगे माथा मत टेक देना, ये पहचान शब्द कह रहा है क्या। बनारसी दास जी ने पीछे पंच परमेष्ठियों को भी नमन किया है, वंदन किया है, पंच परमेष्ठियों के लिए भी छंद दिए हैं। अरहंतों के आगे भी ऐसे मस्तक नहीं झुकता है, सिद्धों के आगे भी नहीं। आचार्य उपाध्याय और साधुओं को भी स्वरूप पहचान करके, गुण से पहचान करके, लक्षणों से पहचान करके, इनकी शांत दशा को देख करके पता लगता है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है। बनारसी दास जी के अंत समय को देख करके पता लगता है कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसे होते हैं, भेद विज्ञान जिनके घट में जागृत हुआ है। ऐसी शांत दशा को पहचान करके जब हमने पहचान लिया, ओहो ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, फिर बनारसी दास जी कहते हैं अब हमारा इनको शत शत बार वंदन है, अब इनको हमारा सौ सौ बार नमस्कार है, अब इनके चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पित है, सम्यक दृष्टियों के चरणों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व अपने त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व के लिए समर्पित किया है। एक बार पढ़ लेते हैं छंद, समय सीमा हमारी संपन्न हो गई है? उल्लंघन नहीं करेंगे, 4 लाइनों को पढ़ेंगे, कोई एक आध शब्द का कुछ भाव होगा तो 2-4 लाइन फिर बोल दूंगा। देखो, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिन की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी बंधन। क्या डूब जाओ इन छंदों में, तो ऐसे छंद है। जब इन छंदों को गाते हैं, जब इन छंदों को बोलते हैं, जब इन छंदों को गुनगुनाते हैं, तो याद आ जाता है कि 400 साल पहले, 450 साल पहले आगरा की गलियों में क्या माहौल रहता होगा। ऐसा हो जाता है। आप देखो, गुनगुनाओ जरा, चारों तरफ माहौल, पाठ होने चाहिए इनके, कंठ पाठ होने चाहिए इनके, जन जन को याद हो जाने चाहिए ये छंद। सम्यक दृष्टियों की दशा को पहचानो, और उस सम्यक दृष्टियों की दशा को पहचान करके अपने अंतरंग से मिलान करके देखो, और जहां कमी रह जाए उस कमी को सुधारो, और सुधार करके सम्यक दृष्टि बन जाओ। और फिर क्या होगा, देव लोग आएंगे आपके दर्शन करने के लिए, यहां पर आपके चरणों में आकर के अपना मुकुट धरेंगे। अरे क्या सम्यक दृष्टि जीव है, क्या जीवन है इनका भाई साहब। भले ही देवगति के जीव भी सम्यक दृष्टि हो, इंद्रादिक सम्यक दृष्टि हो, लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक दृष्टियों को, सम्यक दृष्टियों के प्रति प्रीति हुआ करती है। विषय कषायों के बीच में एक एक शब्द इतना गंभीर है। माने ये जो जिमी चंदन का अर्थ करो, यहाँ शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, खूब चर्चा करो। विषय कषाय में रचे पचे हुए होने के बावजूद भी, चारों तरफ घर गृहस्थी में रहने के बावजूद भी कैसे उससे अलिप्त रहते हैं, कैसे निर्लिप्त रहते हैं, कैसे भेद विज्ञान की धारा उनके भीतर में बहती होगी। जिनेश्वर के लघु नंदन कहकर के क्या कहना चाहते हैं, शांत दशा को पहचान करके क्या कहना चाहते हैं। बनारसी दास जी का मस्तक, अरे इतने बड़े विद्वान का मस्तक जिन सम्यक दृष्टियों के आगे झुकता हो, उन सम्यक दृष्टियों को हम शत शत बार नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आज एक विशेष कार्यक्रम और हो रहा है सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से चैनल पर, और वो जो चर्चा है हमारे वीर सागर जी के माध्यम से होने वाली है। 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। वीर सागर जी भाई साहब उसमें चर्चा करने वाले हैं कविवर संत लाल जी के बारे में। जैन हीरोज के नाम से एक प्रोग्राम चलता है, हर मंडे को चलता है, सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से चलता है, उसी चैनल पर होगा।
आप लोग अवश्य लाभ लेवें। वीर सागर जी को तो आप सब जानते ही होंगे, अद्वितीय व्यक्तित्व हैं और बहुत सुंदर उनकी शैली है, प्रतिपादन की शैली है, वो सारा आपको वहां लाभ मिलेगा, आप उसका लाभ लेवें। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। प्रातः कल 7 बजे से पौने 7 बजे से, हाँ कल के घोषणा कार्यक्रम की कल कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन रखा गया है। कार्यक्रम वही टाइम रहेगा, लगभग 15-20 मिनट पहले का ही समाप्ति का कल रखा है, केवल कल का रखा है। फिर परसों कल जो स्थिति रहेगी उसके, है ना, पौने कल 15 मिनट पहले का कार्यक्रम रखा है। अभिषेक जो है वो पौने 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा, अभिषेक विधि, और 7 बजे से नित्य पूजन प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे से और पौने 8 बजे तक नित्य पूजन रहेगी। पौने 8 बजे से 9:15 बजे तक विधान, माने जो विधान प्रवचन के बाद में हो रहा था, वो विधान कल हम प्रवचन के पहले ही संपन्न करना चाहते हैं नित्य नियम पूजन के साथ में, और उसके बाद में 9:20 पर जो यथावत प्रवचन होता है वो यथावत चलेगा, माने ऐसा है। और फिर उसके बाद में सीडी चलेगी गुरुदेव की, ऐसा रहेगा। और फिर हमें जैसी अनुकूलता रहेगी तो कुछ विधान का अगर लेना होगा तो वो ले लेंगे। कल आप पौने 7 बजे अभिषेक के लिए पधारें, और विधान के लिए उस ऐसा मूड बना के आए कि वो पहले विधान होगा, तो जो विधान के हिसाब से ही आते हैं वो पहले पधारें, ये आपसे विशेष हमारा निवेदन है। चलिए बाकी कार्यक्रम में था। हाँ, जिनवाणी मिथ्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है।